तड़पती रह गई नहीं। पानी पी पानी, अरे अम्मा पानी पानी, हम ग्लूकोज चढ़ते पानी पी आवत रही अम्मा। चल खाली पैसा बिना हम कहीं ना गई। फिर उठ के तड़प रहा थी, अरे अम्मा हो लई चला। अरे वो पापा कहाँ गई ना? हम कहनी अरे हमार रनिया अब लई चलते ही हो रनिया। घबराए लानी सर। तो मेरी माँ थी वही पूरा छपटिया रहे थे, उठ के बैठ जा रही थी इधर पूरा एकदम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूरा डॉक्टरी खाली था, कोई नहीं था। सब थे लेकिन अंदर सब थे, अंदर हाँ सब सो रहे थे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा है गहजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और भगवान है भी, और हर डॉक्टर भी नहीं गलत है। लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए कितने डॉक्टर जो है अपने भोजन का त्याग कर देते हैं, अपनी नींद का त्याग कर देते हैं, तमाम पेशेंटों का रात रात भर जा करके इलाज कर देते हैं। हर डॉक्टर को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। इस धरती के सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो भगवान के बाद डॉक्टरों का नंबर आता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, कभी अम्बेडकर नगर जिले में भी जो है माँ और बच्चे की जो है डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो जाती है। अभी एक साधना कन्नौजिया थी, उनकी भी जो है डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो जाती है। कम से कम महीने में 5 से 6 घटनाएं अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ जिले के अंतर्गत हो रही हैं। मैं जिस घर पर मौजूद हूं, यहाँ पर भी जो है एक माँ और उनके पेट में जो पल रहा बच्चा है, उसकी भी जो है जिंदगी चली जाती है सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही से, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और इतना गरीब परिवार है, मैं बता दूं कि जिस माँ की जिंदगी गई है उस माँ के पास 3 बेटियां हैं। एक बेटी और कहाँ गई? इधर आ जाओ बेटा। 3 बेटी जो है उस माँ के थे। चौथा जो है मतलब कि उन मनीषा नाम था भैया जी, मनीषा सर, मनीषा नाम था। मनीषा जी, मनीषा जी थी जो है, और जो है ये उनके पति हैं। अब समझ सकते हैं कि एक माँ के ना रहने पर ये बच्चे जो किस तरीके से अनाथ हो गए। लोग कहते हैं कि अगर पिता ना हो तो माँ बच्चों की परवरिश हो जाती है, लेकिन जिस बच्चों की माँ नहीं होती है उनका परवरिश होना जो है बहुत बड़ा, बहुत कठिन काम होता है। और माँ का प्यार कोई दे नहीं पाता है। धरती पर जो है बहुत से लोग हैं, कभी कभी जो है मौसी से तो प्यार मिल जाता है बच्चों को कुछ जो हद तक, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य होता है बच्चों के पास वो भी नसीब नहीं होता है। चलिए हम कहानी को पूरा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही से इनकी पत्नी की जान गई है। क्या नाम भैया आपका? अश्विनी कन्नौजिया सर। कैसे क्या हुआ था भैया? सर वहाँ गए थे, वहाँ से रेफर हुआ, वहाँ से गए गौरव में गए, वहाँ से रेफर किए, वहाँ महिला में। यहाँ से गौरव हॉस्पिटल? जी। कहाँ पड़ता है गौरव हॉस्पिटल? साहेबगंज में। जी। तो तबीयत मतलब कि कितने महीने का गर्भ था आपकी पत्नी को? 8वां था सर। 8वां महीना चल रहा? जी, वो कह रहे थे कि अभी अगस्त में 5 अगस्त को डिलीवरी है, इसके पहले ऑपरेशन करवा लेना। सर हम सब बच्ची ऑपरेशन पैदा हुई है सब। अच्छा, मतलब तीनों बेटियां ऑपरेशन से पैदा हुई? हाँ सर। तो वो बोले कि जो है 1 महीना पहले ऑपरेशन करवा लेना, मतलब 25 दिन पहले ऑपरेशन करवा लेना। मतलब ठीक है, बोले ब्लड मैं अपना ब्लड भी दिया हूँ सर। अच्छा, अपना ब्लड दिया। एक आदमी और था, हमारा दोस्त था, वो भी ब्लड दिए हैं सर, वहाँ खड़े हैं सर, वो भी ब्लड दिए हैं सर। और इसके बाद भी ब्लड फिर कह रहे कि ब्लड कम है, ब्लड कम है। अब वहाँ से फिर आराम हो गया तो लेके घरे आए। अच्छा, घर पर? हाँ, घर पे आए थे। वहाँ से फिर इसके बाद सर जो है जब यहाँ आए, लेकिन वहाँ फिर शाम को जो है रात में 6 साढ़े 6 बजे सर उनको दर्द हल्का सा ब्लड आया, हल्का सा। अच्छा। इसके बाद फिर वहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ जब लेके गया वहाँ तो मतलब जब यहाँ पर लाते हैं थोड़ा आराम होता है तो लेकर आते हैं? आराम हुआ, पूरा आराम। फिर रात को मतलब ब्लड आता है तो फिर आप लेकर के जाते हैं गौरव में? गौरव गया फिर। अच्छा। हाँ, गौरव गया तो वहाँ से सर रेफर कर दिए वहाँ पे। अच्छा। बोलते हैं लेके जाओ जौनपुर। तो मैं बोला मेरे पास पैसा की सुविधा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल। बोले तब मेरा जीजा था, वो बोला कि लेके जाओ महिला में। अच्छा। तो हाँ, महिला में लेके सरकारी वाले में? जी हाँ, महिला में जाओ, कहाँ सब सुविधा है बाबू, तार सुविधा है। और सुनी जो हो तारो कुल काम हो जाये, मैं तार सस्ता में काम हो जाये। वही ठीक भाई, इतना मोदी सरकार इतना सुविधा डाले हैं कि मतलब सब सुविधा एकदम जानते हैं आप। तो वहाँ कौन सुविधा साफ ना मिले। तो महिला में आप जब ले गए तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ वहाँ के डॉक्टर? हाँ सर, तुरंत पहले इसको एडमिट नहीं किए, मेरे बरुआ को एडमिट नहीं किए। वो एडमिट ही नहीं कर रहे थे? नहीं, पहले बोले कि आओ यहाँ, पहले नाम लिखाओ, पहले बोले क्या कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं। तब सब वो जो पर्ची दिए थे यहाँ का गौरव हॉस्पिटल से, वही पर्ची दिखाई उनको हम। तो इसे देखने के बाद तो बोले अरे हमारे वहाँ तो कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ गौरव में। फिर वो बोलेगा ठीक है, बुलाओ मरीज को लाओ, लेके आओ। तो सर भाई एक सुई लगाई है, एक सुई मतलब 3 नर्स थी वहाँ। 3 नर्स नहीं थी, वो मैडम थी, क्या थी वो, वहाँ सुई लगवाई।
इसके बाद जो है बोल रहे कि ठीक है, वही बेड पे लाके सुता दिए। वही सहने के बाद सर कोई सुनवाई नहीं। 1 बजे रात को सर, जब 1-2 बज गया। अच्छा, सुई लगाने के बाद वो लोग फिर गायब हो जाते हैं, फिर हाँ। कोई आता नहीं? नहीं सर, कोई नहीं आया था, कोई यही नहीं आया था सर वहाँ। फिर इसके बाद जो हमारी अपने भाभी से भी बोले, मेरी भाभी हो, जैसे सर हमको वहाँ डिलीवरी थी ज्यादा। एक औरत थी सर, वो नंगा थी पूरा, उसकी डिलीवरी थी उसको। तो बोला तुम बाहर जाओ। मैं बाहर गया था, बाहर से अपना देख रहा था, खिड़की की तरफ से देख रहा था कि मेरी औरत कैसी है। सर मेरा जब छठिया रहा था कि मेरी औरत कैसे है, कैसे नहीं है। इसके बाद जो सर वो फिर वही एक ग्लूकोज चढ़ाई कब 3 बजे रात को, 3 बजे भोर में वही चढ़ाई थी वो। अच्छा, कितने बजे ले गए थे जब महिला हॉस्पिटल पहुंचे? कितना समय था? कम से कम सर 1:15 बजे। अच्छा, 1:15 बजे जी हाँ। एक इंजेक्शन लगाने के बाद फिर 3 बजे आती हैं कोई नर्स? हाँ, 3-4 बजे वही आई थी। हाँ जी। उस समय आपकी पत्नी की क्या हाल थी उस समय? ठीक थी उस समय। अच्छा, मतलब बोल रहे थे कि हमको कहीं लेके चलो। सर ये पूरा एकदम फूल गया था, पूरा एकदम, मतलब सूजन आ गया? हाँ सूजन आ गया था। वो बोल रहे कहीं लेके चलो, हमको कहीं लेके चला, कहीं लेके चला। एरिया पापा कहीं में लेके चला, हमारा जनवा बच्ची ना है, कहीं लेके चला हम कहीं रुका था कौन चीज तब गई नहीं सर। एम्बुलेंस वाले का कहते हैं कि डॉक्टर साहब से लिखा पढ़े करवा, तो डॉक्टर साहब लिखा पढ़ी ना कहीं क्या होना। मतलब इतनी सीरियस आपकी पत्नी थी, आपकी पत्नी चिल्ला रही थी दर्द से, तो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आकर के देख रहा था? कोई नहीं देखा सर, कोई नहीं देखा है डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं आया था। उनके पास जाते तो कहते थे कि चल के देखिए हालत खराब। सर कोई नहीं था तो किसे कहें आप बताओ। हाँ कोई नहीं था, किसे कहें हम। मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा? कोई नहीं दे रहा, सब लोग सो रही थी अंदर। वो तो एक छोड़कर था जात का, वो वहाँ पे बैठा था कुर्सी पे। वो बोला कि बेटा हम सब काम को तो वहाँ करवाएंगे, इतनी बार एडमिट कर दो, सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। इसके बाद सर वो इसके बाद एक्सपायर हो गए। लास्ट में सर ये भी बोला कि सर जो है कि हमको छोड़ दो, अगर नहीं आपको दिक्कत हो, मतलब आपको नहीं अगर समझ रही है तो हमको छोड़ दो, हम प्राइवेट लेके जाएं। तो इसके बाद बोले 10 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ, आ रही हैं डॉक्टर साहब आ रही हैं। और नर्स बोली वहाँ की? हाँ वहाँ के नर्स बोली कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, देख ले 10 मिनट और रुक जाओ, देख ले इसके बाद तब जाओ। देखते देखते सर फिर मैं जब ज्यादा छटपटाने लगी मेरी औरत, तब मैं सोच रहा था सर टेम्पो किया, प्रभा हॉस्पिटल नहीं, प्रभा हॉस्पिटल है वहाँ गया, वहाँ भाग के टेम्पो किया। फिर वहाँ तुरंत टेम्पो में बैठाया, वहाँ तक गया, कम से कम यहाँ से 10 कदम गया, तब तक हमारी औरत दम तोड़ दी। बस यही बात है। बताइए, जो है एक तरफ जो योगी सरकार तमाम जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए तमाम सुविधाएं चला रही है, सरकारी हॉस्पिटल है, गरीबों को लाभ मिल जाएगा। अब बताइए, देखिए हम लोग जमीनी हकीकत इसीलिए दिखाते हैं कि आखिर में जो दर्द गरीब झेलते हैं किस तरीके से झेलते हैं। एक जो महिला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, गरीबों की एक आस होती है। सर मेरी और छपटिया रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं सुनवाई किया। वो तो मेरी माँ थी, वही पूरा छपटिया रही थी, उठ के बैठ जा रही थी इधर पूरा एकदम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूरा डॉक्टरी खाली था, कोई नहीं था। सब थे लेकिन अंदर सब थे, अंदर हाँ सब सो रहे थे वहाँ पे जाके। वही मैं बात डॉक्टर साहब से बोल के आया, डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब तुम्हारा हॉस्पिटल में सीज कर दूंगा आज, क्योंकि तुम्हारा कोई यहाँ डॉक्टर कोई ही नहीं पे है। आप ड्यूटी कर ले, आप तनख्वाह ले रहे हो ना, नहीं बोला आप तनख्वाह ले रहे हो ना, आप तनख्वाह पा रहे हो, यहाँ मरीज मर जाए। सर ये सब बात मैं बोला हूँ वहाँ के, पूरा जनता वहाँ सब छुपी थी, पूरा जनता। और क्या हमको बाद में क्या बोला है, अकेला लास्ट में उसका कोई एम्बुलेंस वाला था, वो बोला है कि अरे यहाँ से वहाँ लेके जाओ। समय साफ टीवी बारिश हो रही थी उस समय। इसके बाद जो है फिर तो बोल रहा है कि ऐसा ले जाओ वहाँ कहीं, यहीं ले गए, चाहे दरोगा चाहे पुलिस, हमें हम यहीं लेकर आ यहीं पड़ा रहा। हम कहते फिर अंदर लेके आओ, अंदर ना के ले जाओ हम, जब तू अपने ना हम खिला तो आप लोगों तक पाओ। आपको सुनने में आया पैसा वैसा भी दिए हो लोग? जी 5,000 रुपया दिए हैं। नहीं बोले 5,000 रुपया हमको दिए हैं। कौन दिया आपको? डॉक्टर साहब दिए हैं। तो जैसे पैसा जब दिए तो क्या कह रहे थे आपसे? जो वो बोले कि बेटा अपना काम क्रिया कर लो, इसके बाद हमसे मिल लेना। वही बात बोले कि बेटा एक अपना जाओ, तुम गरीब आदमी हो, जाओ काम कर लो अपना, इसके बाद जो है फिर हमको तुम नंबर सर दिए हैं, बोले कि ये नंबर ले लो बेटा, फिर आके अपना काम करने के बाद आप इतना घटना घटी है, आके फिर बाद मिलना हमको। आपको पैसा देने का क्या उद्देश्य था? मतलब कि जब इनकी पत्नी तड़प रही इलाज के लिए जो है, तो डॉक्टर का पैसा देने का क्या उद्देश्य? कुछ नहीं उद्देश्य, केवल पैसा नहीं लेता था, पैसा नहीं ले रहे थे हम। अरे कहीं रखो इसको रख लो बेटा, रखो सर। उसमें रुमाल में सर वो था, रुमाल में गठिया के दिए थे। रुमाल नहीं था, क्या था वो, जैसे थोड़ा था ऐसा कोई टाइप था, कागज था,
उसी में हमारा 200 की नोट सब थी सर, 200 की नोट खाली। हम कहीं ये क्या दे रहे हो, कहा तुम्हें कि बेटा ले जा अपन काम करा, बाकी हम वादे के तू आ जा हमारे क्या ना, हम समझ ले। बस यही बात सर। हम तुरंत हम अपने पिताजी से बताए हैं रात में, जब वहां से लेके आ रहे थे मरीज, जब मर गई थी हमारी औरत, लेके आ रहे थे, हम बोले अपने मम्मी से पास बोले कि मम्मी राणा साहब 5000 रुपये दिए हमको, और बोले हैं कि तुम्हारा सब हम बाद में तुम आना बेटा। पैसा दे रहे थे तो आपने वहाँ नहीं कहा कि देखिए डॉक्टर साहब आप लोग की लापरवाही से हमारी पत्नी की जान गई है, हम पैसा नहीं ले सकते आपका? सर पूछा, पूरा बोले थे हम, पूछो मेरी माँ थी, मैं उनके सामने बोला था हम क्या लेके पैसा क्या करेंगे हम, जब हमारी औरत चलेगी तो हम पैसा लेके क्या करेंगे, अब तो आप लोग खा गए हमारी औरत को। लेकिन वो लोग क्या बताए आपसे सर, देखा जाए तो आपकी जो जिंदगी जो है मतलब कि आधे अधूरे में 3 बच्चों की सेवा कैसे कर पाएंगे आप? अब सब गरीब आदमी क्या करें बताइए। क्या काम वाम करते हैं भैया? भट्टे पे काम करते हैं सर जी। एक भट्टे पर मजदूरी का काम करने वाला जो है डॉक्टरी में रहता है, पत्नी रात भर तड़पती है, लेकिन वो पत्नी जो है इलाज के लिए तड़पती है, केवल एक इंजेक्शन लगता है। आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग उम्मीद रखते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या जो भी गरीब जाएंगे, तो यही जो है दशाएं जो है और लोगों के भी साथ हो सकती हैं। तो वहां पर जो है और भी लोग रहे थे, कोई नहीं कहा कि चलो डॉक्टर को बुलवाते हैं पास में सर। वहाँ पे सर बहुत लेडीज थी, वहाँ डिलीवरी हो रही थी सर, हमको बाहर कर दिए। जी जी, वहाँ से हमको बाहर कर दिए, यहाँ डिलीवरी हो रही है तो बाहर जाओ। मेरी माँ थी, मेरी भाभी थी, और भी जो है कुछ महिला डॉक्टर आपसे कुछ कह रही थी वहाँ? नहीं, और कोई नहीं बोलती जी जी, और कोई नहीं बोली थी हमको। वो बोली तुम बाहर चलो, हम बाहर गए, वहीं बाहर बैठे थे, गेट के सामने बैठे थे, वहीं रात भर वहीं अपना मतलब बैठे अपनी माँ से पूछा, गेट जो गेट नहीं होता वो लगता है खिड़की लगती है सर, ऐसा खिड़की, उस रात हमें अपनी मम्मी से बता अम्मी ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अम्मी हमारे कहा ठीक है। अब 6 बजे के बाद का भैल 5 बजे के बाद लगनी एकदम पूरा तड़पा एकदम। फिर गई नहीं बोला तब काती लेके जाए सर, रेफर लेके जा, लिख दानी कागज लेके, जब एकदम हालत एकदम सीरियस हो गई तब जवाब दी, तब कहानी की लेके जाए यहाँ से चकरपाल पुल, वहाँ कुल सही हो जाए सब। तो वहाँ पर डॉक्टरी में आप पहुंचे भी नहीं? नहीं सर, वहाँ तो प्रभा में, प्रभा नहीं है, प्रभा स्टेशन, वहाँ तक पहुंचे, टेम्पो लेके रिजर्व टेम्पो किए हैं सब, एम्बुलेंस की भी नहीं सुविधा वहाँ थी, वहाँ एम्बुलेंस नहीं, मतलब इतना बड़ा महिला हॉस्पिटल वहाँ एम्बुलेंस नहीं? अरे सर बहुत एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ, लेकिन सब ये कहते वो बनवाए पावती क्या होता है वो बनवा लीजिए, हाँ रेफर वाला, हाँ तो कोई वहाँ सब कोई बना ही नहीं रहा, बनाने कोई जिम्मेदारी नहीं रहा था वहाँ पे। वो करी वो आएंगी, वो मैडम आएंगी सर, इसी में हम बहुत दौड़े, बहुत दौड़े हम सब, इधर उधर पूरा एकदम फेफिया हो गया सर, लेकिन नहीं बना वहाँ। तो लास्ट में सर हम जो है तब रिजर्व टेम्पो किए हैं, टेम्पो लेके सर जब वहां तक पहुंचे, इसके बाद तुरंत हमारे औरत जो है इस पार हो गई। फिर वहां जब रेफर अंदर फिर गया वहाँ, तो बोला कि अंदर चलो, अंदर हम कहीं अंदर नहीं जाने देंगे लाश। अब तुम क्या करोगे अंदर ले जाके लाश, जब अपने अंदर ले जा रहे थे, हाँ फिर बोले कि अंदर लेके चलो, अंदर कहीं आप क्या अंदर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाने देंगे, चाहे पुलिस आएगी, थाना आ गया, पूरा हम कोर्ट देख लेंगे, लेकिन हम नहीं अंदर जाने देंगे। पूछ लो सर, मेरी माँ यही बोले थे। तो सर एक डॉक्टर आया, वही जो डॉक्टर जो हमको पैसा दिया 5000 रुपया, आया बोलता है बेटा क्या बात है, हम कहीं सर ऐसी बात है, अरे ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, रुको हम सब समस्या तुम्हारा पूरा करेंगे, हम मरने के बाद कौन समय तू पूरा करवा, हम कहानी हम तो मरने के बाद कौन समस्या पूरा, बोले क्या ना लौकल अब कहा तू अब था मेरे की है, अबले मान लो 1 बजे रात लेके भरते हैं, बहुत समय रहा साहब, मान लो 1 बजे रात लेके 6-7 घंटा समय रहा हमारे पर, जब मर गया तक बाद तुम हमरे की ना अब पैसा दे रहे। हाँ सही बात सर। सोचिए जो है कितनी घिनौनी बात है, कितनी अगर उनको 5 लाख रुपए दे दिया जाए तो भी इनकी पत्नी को नहीं लौटा सकते। जो हम तो बोले, वो बोल रहे थे कि इतना कर देंगे, हम 1000 रुपया में कमी ना आया, हमारा चल गया नहीं, हमारा जे रहा धर्म चल गया, हमें कहा था नहीं उतर, कहना तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा, कहीं हमारा अम्मा ये कहानी हमें बेटा हो जाए था चला घरे, जब पैसा रुपया ले क्या करब, जब रुपया में रुपया ले क्या करब हम, जो ना कि जब ये चल गया नहीं तो जब इलाज ना कहीं तो चला यहाँ से, हम सर ये भी मैं बोला हूँ कि आप लोगों को फंसाने वाला काम नहीं करूंगा मैं, और डर रहे थे सर, हदस गए थे एकदम कि मतलब ये जा रही है तो मतलब आप ऐसा क्यों बोले कि आप लोगों को नहीं फंसाने के, जब वो लोग आरोप है लोग गलत किए हैं तो आप उनको फंसाइए। हाँ सर ये तो गलती किया मैं जी ये गलत किया हूँ जी, ये गलत किया, मतलब इतना बोल दिया हूँ कि मैं तुम लोग को फंसाना वाला काम नहीं करूंगा मैं। नहीं देखिए अब जैसे लोग हैं मतलब कहेंगे आप, मैं अकेला था और पूरा मतलब कि जैसे डर से घबराहट से, हाँ सर मैं खून भी था सर, मेरा शरीर में 1 हफ्ते खाना नहीं खाया हूँ सर,
एक हफ्ते से नहीं खाना खाया हूँ। अरे अच्छा पेपर सर, लेके जेल रहा एक हूँ। बात ही बोला ना, काहे जब निकाल लेनी ने तो सब एकदम मेला ऐसा लग गया। तो जब मरने के बाद सब जुटल, जब इन्हें कहा तो बोलत हमें कि आप लोग का करे खातिर हमें मोदी सरकार इतना सुविधा देले है कि इतना करेगी उतना साथे में जा, कितना खून चढ़ता है यहाँ, 600 का खून चढ़ जाता है, आदमी जीत जाता है। तुम लोग का करो कि अब काम मेला लगाए हो। तब सर ऐसे गड़िया जो ढगरा वाली लड़की है ना कि ले चलो घर में लहास ती कहा तुम। जब हमारा मुँह से निकाल डाला लोगन जेते परान तड़प तड़प, तो अब का करे यहाँ अला लोगन मुँह आई के ना जाई लहास कुल घर में। सर मने का तरह लाई चला अंदर ती बोला, हम बोलने की अब का करे लगे, सभी जुट के लाभ लग ना केहू लौकला, हमार पतो मर गए तड़प, अब सभी घर में फिर ले चली का करे के ये से लहास जाई ना, ये से कतई ना जाए। भी का तुम पूरा तुम लोगन को सील करवाए दे। मैं हमार दुर्गा यादव के यहाँ बहुत कुछ रिश्तेदारी है, व्यवहार है, तो लोगन ऐसा हम गरीब मनई तो लोगन ऐसा कैले। अब बस सबका 1 मिनट में हम पुरुत हुआ व्यवस्था कर दे। 2 औरत साहेब रानी कहनी बेटा तुम ठीक कर रहे हो, बाकी ये काम कर देना कि एक लिख के यह लोगन को कुर्सी करवा दा। हाँ तब हम कहानी बेटा एक हमार तो तड़प के मरल गरीब में नहीं पैसा कारण, अब ई जवाब देवा कि सीधे अपन परवाह लेके अब चला घरे रोवत गावत। सर यह मैं बोला गरीबी की वजह से आप लोग सोचे कि हाँ हम लोग क्या करें। सर एक बेटा एक मेरी ननद सी 3 मनई, हम लोग उनके तड़पड़े सर कुछ ना लौकत रहा, सब रोने गाने लगे। वही में हम लोगों छपटिया रहनी। सर ये बात जब रतिया भर तड़पत रही ना आपके बहू, तो आपको क्यों डॉक्टर को बुलाओ गए? सर जो एक मोटी सी लड़की से जब ये ग्लूकोज टांग देनी, एक सुई लगा देनी, तो वही मकई सब लोग जनता रहनी, लड़का उड़का उतना वही में रहनी। तो कहती कि अरे बहनी तुहार पतोहिया तड़पत थी, लोगन लेके निकल के कतो दूसरी जगह व्यवस्था कर देखे तू साधन। जब ना उला बेचारो थुआ करत थी, तो हम एक लड़की कहानी है बहनी अब देखा सुइया जमन है कहे गुलकोचवा गिरत ना है, कहती गिरत है तू ना देख पावत। हम कहनी काहे तनी तकलीफ होती है, अरे कुछ यही खातिर है लोगन कुछ तनकी देख ला, आला लगाएला कुछ कैला, इतना हम बोलनी। तो कहती कि काबिल अभी देख रहा हूँ। सर फिर दोबारा नहीं, फिर जब फिर उठ के तड़प रहा थी, अरे अम्मा हो लाई चला, अरे वो पापा कहाँ गई ना। हम कहनी अरे हमार रनिया अब लाई चलते ही हो रनिया, घबराए लानी। सर हम खूब रोवत गावत रहनी। ये न फिर बला के भैया हो लड़की भागा, ये सब देखत हवा। तो एक लड़की आई तो कहती है बोली थी कि कानी बहनी अरे कुछ ये मन तन की थुआ कर तू रनिया तन की पिरो, मतलब देखने वाले तरस खात रहे ना। एक आई तो कहती है क्या हुआ, क्या तकलीफ बोलो, क्या तकलीफ है। तो कहती कि अरे अम्मा जी है ये सनकत है, हाई धई के हाई तनले है, ई तनले है धई के सर जैसे घबराहट होती है। तब वैसे अच्छा कहा तो ठीक है, वह एक सुई वही लगा के फिर दोबारा ना गए। तो फिर एक लड़की वही मैडम रहल आईनी। हम कहनी अरे बहनी कम से तुहां लोगन तन की देख भाल कर, तू डॉक्टर या काया भैया मैं नया बन के परान निकल जाए। हमारे लोगन जौने माले वहाँ सुविधा माले ये सुविधा है, तो हम लोगों ने तो कहती है चट्टे लड़का हुआ था लोगन। हम तब इतना बोली साहब कि उ सुननी कि ना सुनी। हम कहनी ये बहनी अब तोहार उम्र समय है, अब का जानबू लड़का कैसे होना कैसे ना, उसे मजाक कर, बस इतना बात बोली बस। तो फिर लड़की ना आए। जब सर बाहरे हमार बेटवा निकाल के लाए के पलथिया के गाड़ियों ना मने क्यों पकड़े वो मन मने जन खथुआ रहल वहू पर ना लोग उठुआ कैले। लड़का हमार उठा के बाहरे लाए के टेम्पू में हम मोर बेटा वही सुतवनी रोय सुताई के सर। आ सब मैडम जब यहाँ से थोड़ी 10 कदम गईनी तब उनका दम टूट गई। फिर हमने रोई के फिर टेम्पू घूम के वही टेम्पू वाले उतारे
वो सब का व्यवस्था बाहर करा। तो हमने बोली अरे अब हमारे रानिया प्राण निकल गए, अब सभी अब तक कहाँ रहा, सभी निकल अला मरले के मतलब बाद। मरले के बाद सब भीड़ लगा ले सभी जो मोटकी मैडम रानी वो ताकत नहीं। जब यहाँ हमार बेटा खूब बोला था कहा तो तुम लोगों का सील करवाई दे, तो हम लोगन के 1 मिनट में हमार दुर्गा यादव हमार गांव का ठाकुर ये मन हमें अब तो हम लोगन के 1 मिनट में हमार परिवार में खूब बोलल। ये हमार लड़का इतना बोलल कहा था कि अब इनकी खटारा लड़की अब अथवा लादे खातिर घर में हमार हाथ छुई के देख ला, केहू छुई के देखा का करे अब लई जावा तो लोगन फंसावे खातिर फिर हमार लड़का बोला यह बात है। सही समय से इलाज हो तो आपके बहू जो हाजिर। हाँ सर, जब हमार पतो तड़फत रहे अगर वो मन व्यवस्था रहल हो कौनो डॉक्टर मान ला फोने से बात हो जाले कि ये सब तकलीफ है आप आ जाए, या दूसरा डॉक्टर उमन हाथ लगावले तब खुद हमार पतो तड़फल ना हो, कुछ सुई दवाई सर इलाज भइल हो तब हमार पतो तड़पती हमार पतो सर, हमार रनिया मरनी से तड़पती रह गई। नहीं पानी अरे अम्मा पानी हम ग्लूकोज चढ़ते पानी भी आवत रही अम्मा, चल खाली पैसा बिना हम कहीं ना गई, पैसा गुना कोई ना गई। जब खाना लेकर इसको केथुआ भेजे कहा तरह कान कबनेस्पति इसको भेजो वहां पर चकरपालपुर। हम कहनी भैया चकरपालपुर चल बस देख ले अकेले हवा पगलन की नहीं दूठे मेरा रू कहाँ लेके चलल जाए। आज के गार्जियन 2-1 जने रहा तो काम बना ये बाबू का कहल जा कहाँ लेके वह औरत बोलल है वही मामा करल कल बेटा हम आगे चल कदम बढ़त है चला तू हम कान कौने अस्पताल में लेके दाई रानी बेचारू वहीं लेके जाते रानी तब दम में टूट गई। बस ये है हम लगल से जब 3 बिटिया बाटिन हुआ नाथ लास्ट समय आपके बहू कुछ कह रहे हैं कि हमारी बिटिया देखा था क्या अम्मा जी सर ये तनी बात ना बोलनी कानी अम्मा खाली मर जानवा बचाए लगन हम गाली रानी जनिया में बचावे खातिर वहां से तोहरे खातिर नहीं रही पापा कहाँ गए ने छोटकी बिटिया लगे ले रानी वो के भर। देखिए जो है जो डॉक्टर लोग होते हैं पैसा जब पाने लगते हैं वो गरीबों का दर्द भूल जाते हैं। देखिए गरीबी से जूझता परिवार, आज इनके पास गरीबी ना होती ये भी किसी बड़े अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में अच्छे जगह ले जाते, लेकिन आज पैसे की कमी की वजह से सरकारी अस्पताल में इनकी बहू जो है तड़पती रही और मतलब कि इंतजार करती रही कि हाँ डॉक्टर आएंगे हमारी जिंदगी बचाएंगे, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। और कितने दुर्भाग्य की बात है, कहना पड़ता है कि जब वो बेचारी मर जाती है तो सब लोग वहां पर भीड़ लगा लेते हैं। वहाँ सब एकदम अकोर से सब जुट गया, जवन औरत लिखा पढ़ी कर वो वैसे ताकत जब लगना बोला तो भीतर आ गए कहना अब का लोगन ताकत तू जा ऐसे आँखी सामने भागा ऐसे जल्दी भागा ई बोला मोल लड़का सब एकदम भीतर आ गया। हाँ आपो सतवा गए? हाँ गल हम हाँ डॉक्टर वह गई नहीं तो ग्लूकोस लगा लहल शाहगंज वाला वह ग्लूकोस रहल और ले जाए भर्ती कहनी अपन इनसे लिखा पढ़ी कुल करौनी धरौनी अपन लिखा पढ़ी कहने जवन है हम तो नहीं लेके गार हम पर लहली। एक जो महिला भी रहती हैं, डॉक्टरी महिलाएं भी रहती हैं, उनको भी दर्द नहीं आता कि एक औरत है इस तरीके से तड़प रही है। हाँ केहू के ना दर्द आवे लो है बीच में और मरीज बहुत भर्ती रहना कहना इनको जल्दी दिखाना डॉक्टर को, इनको बहुत सीरियस है। हम कहनी वही सीरियस है खातिर तो लेके आई के लौकत ना बा मैडम लोग हैं, मैडम लोग से कहल जाता है तब वह कह गए सुई लगाए दहनी, सुई लगौले के बाद फिर अपन लोग गए फिर खोजत रह गए यह रूमे वह रूमे पैबे ना करी कहाँ सब रहा तो फिर एक रूमे में गई तो बोला के लिए नहीं तो वही नहीं तो वो फिर ग्लूकोस उठगनी। हाँ मतलब हॉस्पिटल तो देखने में इतना बड़ा है। हाँ। लेकिन अंदर जाने के बाद मरीज तड़पता रहे कोई देखने वाला कोई नहीं देखने वाला है। मैं देख लीजिए जोगी जी जो आप सुविधाएं दे रहे हैं और एक डॉक्टर की जो तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए से कम नहीं होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं जो एक गरीब है ना, एक गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। आइए हम थोड़ा यहाँ देखिए गांव के लोग भी हैं। चाचा जी क्या ऐसे गरीब तड़प कर ऐसे मरते रहेंगे हॉस्पिटल में? बता बोला हो
जो लोग लेके जाते हैं भैया सरकारी हॉस्पिटल में, सरकार तो दावे करती है कि जो भी हॉस्पिटल वहां पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार का सारा दावा जो है फर्जी है। जब एक्चुअल मरीज पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि जिसके पास पैसा रहता है उसी का ट्रीटमेंट होता है, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर पे जाइए, कहीं गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं होती है। तो क्या होना चाहिए ऐसे डॉक्टरों के साथ, क्या होना चाहिए? अगर देखा जाए तो आए दिन जो है गरीब ही मर रहे हैं ऐसे डॉक्टरों के साथ सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को एक्शन में आना चाहिए और सीधा कार्रवाई करना चाहिए सभी डॉक्टरों को और सभी सरकारी कर्मचारियों को। मैं बता दूं कि इसी गांव देहात के लड़के जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बनते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो अपना पुराना दिन भूल जाते हैं और कभी भी जो है अगर कोई गरीब जाता है तो उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति नहीं रहती है। इसी गांव देहात के जो भी डॉक्टर होंगे क्या ऊपर से टपक करके नहीं आते हैं, लेकिन गरीबों का दर्द नहीं देखते। देखिए उनके पिताजी हैं। पिताजी आप उस समय घरे रहे ना? हाँ उस समय हम घरे नहीं, पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। पैसा जुगाड़ कर गरीबी की वजह से आज जो हाँ गरीबी हो जाते हैं, जान चल गया नहीं तो जो है कौनो अस्पताल में हॉस्पिटल ले हाँ बारे में लगे तो पैसा जुगाड़ करेंगे। अब तैयार होते लेके जाए भाई, चले यार फोन आ गया कि पास मर गई। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या होना चाहिए? और होगा चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई हो, गरीबों का सहारा हो सरकार। अगर देखा जाए तो जो है ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं और इस पर जो है अगर देखा जाए तो अम्बेडकर नगर जिले में कितने दिन तक प्राइवेट अस्पताल बंद रहे और तमाम जो है डॉक्टरी सील भी हुई। और लेकिन अगर देखा जाए तो आजमगढ़ जिले में घटनाएं जो आए दिन घट रही हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा हर डॉक्टर को मैं नहीं कह सकता हर डॉक्टर गलत होते हैं, डॉक्टरों द्वारा जिंदगी बचती है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है, डिलीवरी का हो चाहे बीमारी का हो, तो ऐसे में जो डॉक्टर हैं जिनको एक संज्ञा दी जाती है को धरती के भगवान है, तो भगवान की गरिमा बनाए रखें। अगर इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो आए दिन गरीबों की जान जाती रहेगी। अगर कोई डॉक्टर इस तरीके की का कार्य करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक डॉक्टर के साथ ऐसी सख्त कार्रवाई हो अगर गुनाह में पकड़ा जाता है, अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है, ताकि फिर दूसरा डॉक्टर इस तरीके का जो है कदम उठाने का कभी भी कोशिश और प्रयास ना करे। और मैं कहूंगा कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी जो गरीबों की जिंदगियां वो बच जाएं। जय हिंद, जय भारत।